सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिए। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार, शायद आपके जीवन को सवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह। दूसरा षडानंद कार्तिकेय। तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान। चौथा जलाधारी, जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो। कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए,
जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा मैं आ जाऊंगी। ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। तो कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल जा, हंडा लेके निकल, शगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले। और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिलता, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में कहीं पर, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी, 5वां त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आपके दुख के निवारण के लिए जब हम अपने मन की बात बाबा से कहते हैं, बाबा अब कुछ आप कृपा करेंगे, त्रिशूल उठाएंगे तब मेरा कष्ट दूर हो सकता, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, तब मिट सकता, तब मिटेगा। एक निवेदन करना चाहूंगा मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है। शंकर के शिवलिंग में 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। समझिएगा जरा, 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता।